सत्संग। गायत्री, सावित्री, सविता। मेरे ब्रह्म ऋषि की अनुकंपा का प्रसाद यह वो गुह्य विज्ञान है जिसे प्रसाद रूप प्राप्त कर संततियां धन्य होती रही, होती रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म ऋषियों का स्मरण करते हुए गायत्री के ब्रह्म ऋषि पहले वशिष्ठ और फिर विश्वामित्र का स्मरण करते हुए हम आरंभ करते हैं। इस ज्ञान का कण कण मेरे ब्रह्म ऋषि से मुझे प्राप्त, मेरा इसमें कण भी नहीं। गायत्री और सावित्री एक ही शक्ति के दो स्वरूप, एक सिक्के के दो पहलू है। गायत्री ज्ञान पक्ष है, सावित्री उसका प्रभाव, उसकी क्रिया पक्ष है। समूची प्रखरता गायत्री, प्रज्ञा, श्रद्धा गायत्री। सावित्री में उसके प्रयोग हैं, उसके नाना प्रकार के आध्यात्मिक प्रयोग आ जाते, इसलिए क्रिया पक्ष कहा गया। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः गायत्री और सावित्री नाम अलग होते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं। इनका एक गुह्य विज्ञान है जिसके अंतर्गत अनेकों पक्ष आते हैं, जिनमें ऐसा विज्ञान है जिसकी वर्तमान में कल्पना करना भी असंभव है, और प्रचलित कुंडलिनी इत्यादि जैसे तंत्र भी इसमें समाहित हैं। इतने संकेत से बहुत कुछ कहा जा चुका। गायत्री और सावित्री अर्थात एक ही के दो पहलू, ज्ञान पक्ष, अवतरण पक्ष, इन दोनों का महाप्राण, इन दोनों का एक स्रोत है जिसे सविता कहा गया। सविता जो गायत्री में तत्सवितुर के नाम से संबोधित। सविता का तात्पर्य वस्तुतः है प्रकाश है, पर यह वो प्रकाश नहीं जो हम मात्र खुली आंखों से जानते हैं। यह वह प्रकाश है जिसके होने से ये सृष्टियां अपना अस्तित्व प्राप्त करती हैं। सृष्टि चक्र में स्थापित यज्ञ ही वह सविता है, वो यज्ञ जिसका विस्तार कर्म योग में प्राप्त है। ये सविता ना हो तो ये सूर्य अपना अस्तित्व प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मांडों में अनंत सूर्य अगर प्रकाशित हैं, परमाणु की कक्षा में अगर गति है, तो उसका स्रोत कोई अन्य नहीं, मात्र सविता है। सविता गायत्री सावित्री का प्राण, ऊर्जा, स्रोत है, ब्रह्म तेज है। इस सविता को धारण करके अपने भीतर ना केवल प्रखरता, अनेकों प्रकार के भीतर गहरे बोध, सूक्ष्म और कारण जगत के
प्राप्त होने वाली स्फुरणाएं, ये सब जागृत और प्राप्त होता है, अपितु साथ ही साथ वो सब भी सक्रिय होने लगता है जो सावित्री पक्ष में अनेकों सूक्ष्म क्षमताओं के रूप में मनुष्य में निहित है। सविता इसका स्रोत है, ईंधन है, इसका साधन है। और सविता को प्राप्त करने के लिए साधक को अपनी कल्पना में प्रकाश की, सूर्य के स्वरूप की सहायता लेनी पड़ती है। सूर्य सविता ना होते हुए भी सविता से ही प्रेरित, संचालित, प्रकाशित है। सूर्य का जाज्वल्यमान प्रचंड प्रदीप्त दर्प प्रकाश सविता से ही प्राप्त है। अतः सीधे पहुंच सविता तक न होने से साधक प्रकाश का ध्यान करते हुए, सूर्य का ध्यान करते हुए सविता के अवतरण की संभावनाओं को अपनी इस काया में जागृत करते हैं, संभव कराते हैं। इसीलिए गायत्री और सावित्री के साथ महाप्राण रूपी सविता गूंथ दिया गया। जप और ध्यान, जप और ध्यान, जप और ध्यान, यूं ही नहीं कहा गया। जप के साथ ध्यान का संयोग यूं ही नहीं है। मंत्र की शक्ति के साथ उस सविता के प्राण को भी गूंथा गया। इसलिए जप और ध्यान का फ्यूजन, एक महाप्रयोग साधकों को करने के लिए ब्रह्म ऋषि प्रेरित करते हैं। हमारे यहां प्राचीन आर्ष ग्रंथों में ब्रह्म ऋषियों के उल्लेख हैं। उन ब्रह्म ऋषियों के उल्लेख हैं जिन्होंने गायत्री के साक्षात्कार किए, जिन्होंने गायत्री सावित्री के द्वारा वह ब्रह्ममयी हो गए। मैंने कहा ना पूर्व में, असंभव सी प्रतीत होने वाली क्षमताओं को चरितार्थ किया। उनके वचन हैं। क्या? आओ उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। ओम गायत्री भावये देवी सूर्य सार कृताश्रयाम प्रातः मध्याह्न संध्येयाम कृत्वा जपेत सुधि। मंत्र प्राचीन भारतीय मनीषा के ब्रह्म ऋषियों से उदय होके कहता है, बुद्धिमान जीव को, विवेकी जीव को सूर्य के रूप में स्थित गायत्री देवी का प्रातः, मध्याह्न, आफ्टरनून, दोपहर और सायं त्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। सूर्य के रूप में स्थित, सूर्य में स्थित। अगर प्रतिमा से कोई ध्यान करे तो भाव करे कि मां गायत्री की प्रतिमा सूर्य के प्रकाश में है, सूर्य के प्रकाश से आच्छादित है। और अगर इस प्रकार करे जैसे ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान हम करते हैं, तो जप करते समय स्वयं को सूर्य के मध्य अवस्थित कर दे, चारों ओर सूर्य भाव दृढ़ करते हुए दसों दिशाओं में केवल दिखता भाव में, तो सूर्य 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 और कुछ है ही नहीं, बस सूर्य। नसों में सूर्य, नाड़ियों में सूर्य, रक्त में प्रवाहित सूर्य, कुछ बचा ही नहीं। साधक सूर्य में विलय, घुल गया, घुल गया, घुल गया। साधक सूर्य एक, अभेद, अभेद, अद्वैत साधक सूर्य बन गया। ये भाव करते हुए ध्यान को
हृदय क्षेत्र से उठाना। भले बुदबुदा और अभ्यास हो तो मानसिक, पर ध्यान यही सूर्य में अवस्थित और मन ही मन चल रहा। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार के जप के साथ ध्यान नीचे टांगों से लेकर ऊपर तक एक अद्भुत स्पंदन का उत्स, एक फवारा फूटेगा। ऐसा स्पंदन, ऐसी झनझनाहट जो पूरे शरीर को अपने आवेश आगोश में आच्छादित कर देगी। साधक झना उठेगा और धीरे धीरे इतना प्राण, इतनी सविता जप से प्राप्त होगी कि कुछ ही समय में साधक अपने भीतर एक बहुत बड़ी सबलता को, बहुत बड़ी क्षमता को अनुभव करेगा। अपने ही इस सीमित से स्वरूप में एक नई अद्भुत प्रचंडता के दर्शन करेगा। जो कहते ना बने, जो बताए ना बताई जाए, पर अनुभव में होगी। जिसका प्रथम अनुवाद साधक के अंतःकरण में एक धैर्य, एक स्थिरता, एक आधार होगा। क्या कहें उसे शब्दों में, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बस है और होगा, कुछ होगा। सूर्य के भीतर बैठ ध्यान करते हुए जप करने का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में साधक ध्यान करो। पूर्व में हम करते ही आए हैं, किसी न किसी प्रकार से करते ही आए हैं। इस प्रकाश को हमने छोड़ा नहीं, इस भाव को हमने किसी न किसी रूप में थामे रखा। क्योंकि प्राचीन भारतीय मनीषा के ब्रह्म ऋषियों का प्रयोग है ये, उनके अनुसंधान का परिणाम है ये। ब्रह्म ऋषि अगस्त्य और पराशर, वह दोनों भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। अगस्त्य कहते हैं, यो देव है सविता अस्माकं धियो धर्मादि गोचरः प्रेययत्तस्य यद भर्गस्त वरेण्यम उपास्म। हे सविता नामक देवता, जो हमारी बुद्धि को धर्म आदि में लगाते हैं, उनके वंदनीय तेज की हम उपासना करते हैं। ये श्लोक उस भाव को जागृत करते हैं जो जप के समय समानांतर सविता के प्रकाश का, सविता के ध्यान का आवाहन करते हैं। पाराशर कहते हैं, देवस्य सवितु भर्गो वरेण्यंच धीमहि तदस्माकम धियो यस्तु ब्रह्मत्वेव प्रचोदयात्। सविता देवता के प्रशंसनीय तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को ब्रह्मत्व में प्रेरित करे। ये पराशर ब्रह्म ऋषि के वाक्य है। ब्रह्मत्व, ब्रह्म तेज, प्रकाश ब्रह्म तेज है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ब्रह्म तेज पूरे शरीर में, ब्रह्म का तेज विचारों में, ब्रह्म का तेज भावनाओं में। ये क्या किया? ये सविता की स्थापना, सविता की प्राण प्रतिष्ठा हमने की स्थूल में, सूक्ष्म में, अपने कारण अस्तित्व में, और परिणाम उसमें फिर क्रम को उलट दिया।
पहले परिणाम बताया कारण का, फिर परिणाम बताया सूक्ष्म का, फिर परिणाम बताया स्थूल का। साधक वर्चस्वी, साधक ओजस्वी, साधक तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी साधक। ये उस प्रकाश का, उस सविता के ध्यान का एक फल है। बहुत बड़ा विज्ञान है ये। इस ध्यान के द्वारा उस विज्ञान की संभावना को साधक सक्रिय करता है, अंतरिक्ष से बटोर कर अपने इस पिंड में स्थापना देता है, उस महापिंड से खींचकर अवतरित कर अपने भीतर उस प्राण तत्व को, उस सविता के देवता को भीतर ला अवस्थित करता है और अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण में इस सविता की स्थापना करता है। अपने तीनों अस्तित्वों को सींचता है, पोषित करता है, प्रेरित करता है और इसी के द्वारा स्वतः ही बिना कुछ विशेष किए गायत्री और सावित्री दोनों के प्रभाव साधक में अपने आप जागृत हो, सक्रिय हो उठते हैं। इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है। अभी ये श्रृंखला चलेगी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।